Good morning, children. We continue the chapter 7, weather, climatic changes and adaptations. And today's topic is adaptations of animals living in the polar regions. So see on the page number 67, animals found in the polar region are polar bear, penguins, birds, fish, reindeers, fox, seals and whales. So first of all we discuss about the adaptations in polar bear. First, the dense fur made of keratin keeps the polar bear warm and dry. The white fur merges with the snowy background and hence protect them from predators. पोलर बियर के फर वाइट कलर के होते हैं जो कि उसके बैकग्राउंड स्नोई बैकग्राउंड कैसा है वाइट कलर का बिकॉज स्नो इज़ वाइट कलर. सो बैकग्राउंड वाइट कलर होता है और ये वाइट कलर इसके बैकग्राउंड में मर्ज होने की वजह से प्रोटेक्ट करता है उसे प्रीडेटर से. ओके, सो इसके जो फर हैं वो भी डेंस हैं. डेंस फर मतलब बहुत ज़्यादा हैं, घने हैं और वो केराटिन के बने होते हैं और उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं और ड्राई भी रखते हैं. So see more information about the fur of the polar bear. The keratin fur of polar bear is transparent with a hollow core. It absorbs the UV light of the sun which provide it with extra warmth. तो जब अभी आपको बोला कि केराटिन के बने होते हैं तो कैसे इसकी बॉडी को वार्म रखते हैं. केराटिन फर जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और बीच में होलो होते हैं. होलो मतलब खाली जगह होती है इसके बीच में जो कि यूवी जो सन के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो हीट वहाँ पर वो लाइट जो है वहाँ पे ट्रैप रहती है और इसी की वजह से उसकी बॉडी को एक्स्ट्रा वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है. तो उसकी बॉडी क्योंकि वो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो ऑब्वियसली दीज फर कीप देम वार्म. नाउ सेकेंड अडेप्टेशन इज पोलर बियर हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड blubber. They are as thick as 11 centimeter. This provides complete insulation from cold. पोलर बियर these अभी आपको बताया फर होते हैं तो जो इनकी जो स्किन है उसके नीचे फैट की एक लेयर होती है, थिक लेयर होती है और इसी को क्या कहा जाता है ब्लबर. फैट की एक थिक लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं ब्लबर. और ये फैट की लेयर जो है अबाउट 11 सेंटीमीटर थिक होती है, इतनी मोटी तो होती है. एंड ये इंसुलेशन की तरह वर्क करती है. इंसुलेशन का मतलब है कि जो बॉडी की गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती और इसको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से. सो दिस फैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. थर्ड अडेप्टेशन इज़ ईयर्स आर शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस. इनके जो कान हैं ईयर्स हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं जिससे कि इनकी बॉडी की जो हीट है वो कम लॉस हो, यानी कि इनको प्रिवेंट करते हैं कोल्ड से. थर्ड अडेप्टेशन इज़ द फीट हैज़ सॉफ्ट बम्प्स विच प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन आइस एंड शॉर्ट टफ क्लॉज ग्रिप द आइस. इनके जो पैर हैं वो भी काफ़ी जो नीचे वाला पार्ट है उसमें सॉफ्ट बम्प्स होते हैं, उभार से होते हैं जो कि आइस को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. एंड शॉर्ट बहुत ही छोटे टफ से क्लॉज होते हैं, वो क्लॉज मीन्स पंजे टाइप के, तो वो इससे आसानी से आइस को ग्रिप कर सकते हैं. नेक्स्ट अडेप्टेशन इज़ पोलर बेयर आर स्ट्रॉन्ग स्विमर एंड आर नोन टू स्विम एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. ये एक बहुत ही अच्छे स्विमर भी होते हैं और इनकी स्पीड स्विम करने की 100 किलोमीटर पर आवर होती है. After then last adaptation is their nostril can remain closed underwater for over 2 minutes. जब ये अंडर वाटर रहते हैं तो इनके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स ये नोज़ के जो 2 होल्स हैं इनको नॉस्ट्रिल बोला जाता है, इनको क्लोज रखते हैं और ये 2 मिनट तक इनको अंडर वाटर क्लोज रख सकते हैं. They can dive underwater up to depth of 6 meter to catch fish. और ये डाइव भी करते हैं अंडर वाटर और पानी में अच्छे से नीचे तक चले जाते हैं और अबाउट 6 मीटर तक. और किस लिए जाते हैं? फ़िश को कैच करने के लिए. देयर फ्रंट पॉज प्रोपल दैम थ्रू वाटर वाइल हिंड फीट एक्ट लाइक रडर्स. इनके जो आगे वाले पॉज होते हैं वो उसकी बॉडी को पानी में आगे की तरफ पुश करते हैं और जो हिंड फीट हैं
वो रडर की तरह एक्ट करते हैं। रडर मीन्स जैसे बोट में एक लॉन्ग स्टिक टाइप की होती है वुड की, जो कि पानी को पीछे की साइड में प्रॉपल करती है और नाव को आगे की साइड में पुश करती है। तो सेम ऐसे ही इसके हिंड फिट भी रडर की तरह वर्क करते हैं। सो हियर सी द पिक्चर ऑफ पोलर बेयर। वाइट, इट्स कलर इज़ वाइट एंड विच मर्ज according to the background and prevent them from the predators. Now we will discuss about the adaptations in penguins. Penguin is an animal which lives in extremely cold south polar region of the earth. ये एनिमल अर्थ के साउथ पोलर रीजन में मिलता है, जहाँ पर कि एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है। पेंगुइन इज़ अ सी बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। इट इज़ अ बर्ड एंड इट कैन नॉट बी फ्लाई, ये फ्लाई नहीं करता। पेंगुइन्स हंट फॉर फिश विच दे ईट एज फूड। पेंगुइन फिश को हंट करता है, मारता है और उनको एज अ फूड खाता है। पेंगुइन्स कैन लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन ड्यू टू द फॉलोइंग adaptations. So just like in polar bear also have some adaptations. So penguin also has some adaptations which help them to survive in the extreme cold climate. ये adaptations जो penguin में मिल रहे हैं, ये इनको help करते हैं extremely cold climate में रहने के लिए। So first adaptation is penguin is black and white in color, but still it merges well with the white background of ice and स्नो। पेंगुइन ब्लैक और वाइट कलर का होता है और ये इसके बाद भी ये फिर क्या है, जो इसके स्नो का कलर है वाइट बैकग्राउंड जो आइस का है, स्नो का है, उससे ये मर्ज कर लेता है। तो ऑब्वियसली इट ऑल्सो दिस अडेप्टेशन ऑल्सो प्रिवेंट दैम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। सेकेंड अडेप्टेशन, पेंगुइन हैज़ थिक स्किन एंड अ लेयर ऑफ फैट बिलो इट्स स्किन विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। पेंगुइन की भी स्किन थिक होती है और स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो कि इसको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करती है। पेंगुइन्स लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। पेंगुइन्स हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रुप में रहते हैं और एक दूसरे के साथ हडल होके चलते हैं। हडल मीन्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल पेयर में चलते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को गर्म रख सके, जिससे कि साथ में रहते हैं ग्रुप में तो वो गर्माहट रहती है। तो दिस हडल टुगेदर दैम कीप दैम सेल्व्स वार्म। नेक्स्ट अडेप्टेशन इज पेंगुइन्स हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फ्लिपर लाइक विंग्स एंड वेब्ड फीट विच मेक इट अ गुड स्विमर। बीइंग अ गुड स्विमर हेल्प्स पेंगुइन इन कैचिंग फिश एज प्रे। पेंगुइन की बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे फिश की शेप होती है स्ट्रीमलाइन, आगे पीछे से नुकीली और बीच से ब्रॉड, तो सेम ऐसी इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और जो इसके फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं एंड वेब्ड फीट, जैसे वेब्ड फीट मीन्स जालीदार, जैसे कि फ्रॉक के होते हैं, सेम ऐसे इसके फीट भी वेब्ड हैं और इन सब की हेल्प से ये अच्छे से स्विम कर सकते हैं। सो दे आर द गुड स्विमर। और ऑब्वियसली जब ये गुड स्विमर हैं तो ये आसानी से फ़िश को कैच कर लेते हैं, क्योंकि फ़िश ही इनका खाना है। नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पेंगुइन्स। पेंगुइन्स आर द ओनली बर्ड दैट माइग्रेट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स बाय स्विमिंग। पेंगुइन ही एक ऐसी बर्ड है जो कि बहुत हज़ारों किलोमीटर स्विम करते हुए माइग्रेट हो जाती है। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। दे कैन ड्रिंक सॉल्टी वाटर विदाउट एनी इल इफ़ेक्ट, और ये सॉल्टी वाटर को ड्रिंक करती है, इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दे हैव मच बेटर विज़न अंडर वाटर, और पानी के अंदर भी इसका विज़न मीन्स इसकी जो आई साइट है वो बहुत ही अच्छी है, इसको आसानी से अच्छे से दिखाई देता है अंडर वाटर। ऑन लैंड दे आर ऑलमोस्ट शॉर्ट साइटेड, लेकिन जब ये लैंड पर रहती है ना तो इसकी जो आइज़, उसका जो साइट है, विज़न है, वो थोड़ा कम होता है, तो अंडर वाटर प्रॉपरली देखती है ये। नाउ सी द पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स, लुक हियर, दे आर in group and they huddle together and keep them, this huddle together keep themselves warm, and the color of the white and black color, and which help them to merge into the surroundings. Now
Adaptations in birds. Birds are covered with feathers to protect their bodies from the cold. बर्ड की जो बॉडी है वो फैदर से, पंखों से, इनसे ढकी रहती है, इसीलिए ये ये जो feathers हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से. For survival, birds must remain warm. They migrate to warmer regions when winter sets in. They come back after the winter is over. और ये सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो कि माइग्रेट कर जाती हैं. जब सर्दियाँ, विंटर आती है तो ये वार्मर रीजन की तरफ माइग्रेट हो जाती है, यानी कि अपने प्लेस को लीव कर देती है और दूसरी जगह चली जाती है जहाँ पर कि वार्म रीजन होता है. और जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो दोबारा से ही अपनी जगह पर आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, साइबेरियन क्रेन कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू वार्मर प्लेसेस इन इंडिया लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे साइबेरियन क्रेन है, ये साइबेरिया से हमारी इंडिया के वार्मर प्लेसेस पर आती हैं, क्योंकि साइबेरिया में विंटर, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो ये हमारे इंडिया में वार्मर प्लेस जो कि राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में वहाँ पर आ जाती हैं और रहती हैं वहाँ पर. फिर जैसे ही साइबेरिया में वेदर सही हो जाता है, क्लाइमेट सही हो जाता है, तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल प्लेस पर चली जाती है. तो इस टर्म को कहा जाता है माइग्रेशन. इट मीन्स दी साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू द इंडिया. So children, read this topic from your book, and now we will do the exercise question number D, matchups and very short question answers. See the matchups. So see the first. Polar bear has thick white fur. Monkeys has long tails. Icy back area around the poles, that is polar region. Humid and wet climate, that is tropical rainforest. Now very short question answer. Question number first is, what is weather? The answer is, weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place. Second question, what is climate? So answer is, climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Question number 3, what changes from day to day? The weather or the climate? So answer is, the weather changes from day to day. Last question number 4, at what times of the day we have the maximum and minimum temperature? Answer is, the maximum temperature occurs in the afternoon and the minimum temperature occurs only in the morning. So children, do these questions and matchups in your notebook. Thank you.